नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर आते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। सामाजिक संस्था द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमानदारों की मदद करने के उद्देश्य से बीती रात अस्पताल में पहुंचकर फ्री में चाय का वितरण किया गया, जिससे इस समय लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड में उन्हें राहत मिल सके। मुरादाबाद जनपद के जिला अस्पताल में युवाओं की टीम द्वारा अस्पताल में पहुंचकर भर्ती मरीज और उनके परिजनों को फ्री में चाय का वितरण किया गया। साथ ही कई स्थानों पर पहुंचकर लोगों को फ्री में चाय पिलाई गई। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, यहाँ जिला अस्पताल में क्या कर रहे हैं आप? जिला अस्पताल में सर हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे द्वारा लोगों की, तीमारदारों की और ठंड बढ़ने के कारण जो लोग इस समय मरीजों के साथ आए हुए हैं उनकी थोड़ी सी मदद हो पाए हमारे द्वारा। और कब से कर रहे हैं आप भी चाय? ये लगभग हमें आज 16वां-17वां दिन है और रेगुलर आते हैं यहाँ पे। यहाँ के अलावा हम स्टेशन रोड, काली का मंदिर और आपके प्रभात मार्केट चौक के नीचे जो लोग बैठे रहते हैं ना गरीब, जी। उन लोगों को चाय का वितरण किया रहा है हमारे द्वारा। कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े? मेरे साथ में माननीय श्री दिनेश प्रजापति, माननीय श्री सूरज प्रजापति, अमरीत जी, गौरव जी, राधे जी, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं जी। बता दें कि लगातार कड़ाके की ठंड बढ़ रही है और ठंड बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए युवाओं की टीम ने एक साथ इकट्ठा होकर मुहिम चलाई। हर एक जरूरतमंद तक पहुंचकर उसको चाय पिलाई जा रही है, जिससे ठंड से कुछ राहत मिल सके। उद्योग बंधुओं द्वारा लगातार चलाई जा रही मुहिम के तहत मुरादाबाद के संबल चौराहे के पुल का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। डबल फाटक के पास संबल चौराहा ओवरब्रिज महानगर के व्यस्त पुलों में गिना जाता है। करुला और पुराना एआरटीओ कार्यालय को जोड़ने वाले इस पुल पर हर समय काफी ट्रैफिक रहता है। लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पर इस कदर ट्रैफिक रहता था कि दोपहिया वाहनों का निकलना दूभर हो जाता था। महानगर की बड़ी आबादी को जोड़ने वाला ये पुल जाम के साथ ही अब हादसों के लिए भी बदनाम होता जा रहा है। इस मुद्दे को कई बार व्यापारियों के अलावा आम जनता द्वारा प्रमुखता से उठाया जा चुका है। इस कड़ी में उद्योग बंधुओं द्वारा लगातार चलाई जा रही मुहिम के तहत मुरादाबाद के संबल चौराहे के पुल का मरम्मत का काम शुरू हो गया, जिस पर भारी संख्या में मुरादाबाद का ट्रैफिक रहता है। मैं डीएम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, उद्योग बंधु की समिति के जिम्मेदार लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि लगातार आवाज़ उठाई, शहर के सड़कों की आवाज़ उठाई, जहां जहां टूट फूट हुई पड़ी थी, खंडर हुआ पड़ा था, उसकी आवाज़ें उठाई और उसको बल मिला है तो हमारे मीडिया बंधुओं की वजह से मिला और वो लगातार आवाज़ उठाई है। और आज उसका जो मरम्मत का, रिपेयरिंग का काम हुआ है या ग्रिल वगैरह का काम हुआ है, उसका श्रेय सारे का सारा आप सब लोगों को और ज़िला प्रशासन को है। मैं आपके माध्यम से एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि कहीं पर भी शहर अपना है, किसी भी तरह की अगर आप अव्यवस्था देखते हैं तो नागरिक होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और जब तक आपको उसकी आवाज़ उठानी है, जब तक कि वो काम हो नहीं जाए। इसी क्रम में अब जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि संबल रोड पे जो डबल फाटक वाला हमारा पुल है, ये बिंदु चलते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं। हमारे पूर्व डीएम साहब ने प्रयास किया, उनका ट्रांसफर हो गया, नए वाले डीएम साहब आए, आप भी प्रयास कर रहे हैं कि जाने का अलग और आने का अलग। ब्रिज चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को दोष नहीं देता और सबसे गुजारिश करूंगा अपने तमाम साथियों से, तमाम शहरवासियों से कि आप किसी को ये दोष मत दीजिए कि ये फलां का काम है, उसने नहीं किया, बल्कि अगर आप सक्षम हैं तो आप स्वयं प्रयास कीजिए। काफी समय पहले डीएम की अध्यक्षता में हुई उद्योग बंधु की बैठक में ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। इसके बाद डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी के साथ ही विद्युत और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त रिपोर्ट में हादसे और जाम की वजह पुल की टूटी रेलिंग, सेफ्टी वॉल और उखड़ी सड़क को बताया। नाबालिग बेटी के लापता होने पर एक मां ने अपने परिवार के साथ महिला थाने के सामने धरना दिया, जिसको लेकर धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक ने पीड़िता को समझाने का प्रयास किया। नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर एक मां ने अपने परिवार के साथ महिला थाने के सामने सोमवार की दोपहर धरना देकर महिला थाना पुलिस पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाते हुए धरना दे दिया था और नाबालिग बेटी को बरामद करने की मांग को लेकर परिवार महिला थाने के सामने ही सड़क पर बैठ गया था। महिला थाने के सामने सड़क पर बैठे इस परिवार को
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार समझा बुझाकर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया था। इसी के साथ इस दौरान मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक भी पहुंचे और पीड़िता से बात की, साथ ही उसको समझाने का प्रयास भी किया। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। ये एक ब्राह्मण समाज की बच्ची है जो नाबालिग बच्ची थी, पिछले 8-9 दिन से गायब है ये। तो उसके बारे में सूचना मिली, तब मैं यहाँ पे आया, मैंने जानकारी की। तो उसकी माताजी जो हैं वो धरने पे बैठी हुई हैं। अब अधिकारियों से बात चल रही है, जैसा भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद बताइए। क्या निकल रहा है इसमें? बच्ची 9 दिन से बच्ची लापता है। बच्ची जो है वो थाने आई थी, यहाँ पे थाने से वो चली गई। अब इनका बताना है कि वो बच्ची जो थाने आई थी, थाने आने के बाद यहाँ से निकल गई वो, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये कह रहे हैं पुलिस ने जो गायब कर दिया है, पुलिस वाले बता रहे हैं अभी बात करी जाएगी। अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारियों से बात हुई है, उसके बाद में जो भी होगा बता दिया जाएगा। मगर पीड़ित परिवार नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग पर अड़ा रहा। आखिरकार देर रात पुलिस के अधिकारियों के आश्वासन पर नाबालिग बेटी को शीघ्र बरामद करने की बात कहे जाने के बाद पीड़ित परिवार को घर भेजकर उनके धरने को समाप्त करा दिया गया। अपनी लापता बच्ची को वापस पाने के लिए एक मां तड़प उठी। वहीं जंग लगी व्यवस्था के कारण सर्द रात में एक परिवार के लोग ठिठुरते हुए महिला थाने के सामने बेटी की बरामदगी के लिए धरने पर बैठने के लिए विवश हो गए। वहीं लापता बच्ची को पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया है। 2 दिन का टाइम करी, अगर मेरी लड़की मिलती तो जिस पर मिल जाऊंगी। परेशान ना हो, हम पे विश्वास रखना। सुन बेबी, अरे मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से एक मां अपनी लापता बच्ची को वापस पाने के लिए तड़प उठी और धरने पर बैठ गई। जंग लगी व्यवस्था के कारण सर्द रात में एक परिवार के लोग ठिठुरते हुए महिला थाने के सामने बेटी की बरामदगी के लिए धरने पर बैठने के लिए विवश हो गए। एक सप्ताह से परिजन थाने और अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काटते निराश हो चुके थे। कहीं सुनवाई नहीं होने पर उन्हें खुद आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। किशोरी की मां आरोप लगा रही है कि उसकी बेटी को महिला थाने से ही गायब किया गया। सोमवार दोपहर 2 बजे महिला अपनी बहन और अन्य परिजनों के साथ महिला थाने के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गई। महिला सिपाही ने पीड़िता के परिवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन उससे धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया और एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने परिवार से बातचीत कर प्रकरण की जानकारी ली। महिला को आश्वासन दिया कि किशोरी की बरामदगी के लिए टीम लगी है, जिस पर आज थाना कटघर पुलिस ने लापता युवती को सकुशल दिल्ली से बरामद किया। एक लड़की जो थाना कटघर से 12/13 की रात में गई थी, जिसके संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग भी पंजीकृत था, और जिसके संबंध में लड़की की मां द्वारा कल महिला थाना के सामने कुछ देर तक वहाँ बैठी थी वो। उसमें पुलिस के द्वारा तेज़ी से कार्रवाई की गई है और वो लड़की बरामद हुई है। उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। सर लड़की कहाँ से बरामद हुई है सर? अभी वो लड़की दिल्ली से बरामद हुई है, उसको हम लोग लेके आए हैं, उसको बयान कराया जाएगा। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पुलिस मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। अपनी बेटी को वापस पाकर परिजनों में खुशी की लहर है। जिगर कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ काली मंदिर में भव्य आरती और हवन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे।
शिवाष्टकम् इदं पुण्यं यावपटे शिवसन्निधौ शिवलोकभावनोत्यं शिवे बोलो शिव शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। ओम भगवानी शिवना काली कपाल ब्रह्माणी रुद्राणी मारन भवानी भगवती दुर्गे काली कपाल विनाशी भूतपते नीतितनाटय 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 नाट्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदनि शैलसुते अय सुमन 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 रंजनकर भक्तवृते अय भरमर 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 विवृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदनि शैलसुते जय करा शरवलिका बोल इदं ग्वं अभिप्रजननमे दशभिरकं सर्वगणकं स्वस्तये आय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति सम्राज्यं भौज्यं सम्राज्यं वैराज्यं परमेष्टे राज्य महाराज्यमधिपयः ओम विश्वतो चिरुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुतं विश्वोत्पातं जनयन्त देवः हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महात्मधर्मः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम गुरुभैरवाय स्वाहा ओम संघभैरवाय स्वाहा ओम क्रोध भैरवाय स्वाहा ओम भीम भैरवाय स्वाहा ओम कपाल भैरवाय स्वाहा ओम हुम फट स्वाहा ओम हुम फट स्वाहा ओम हुम फट स्वाहा ओम दुर्गा स्वाहा ओम दुर्गवद निवाणी स्वाहा ओम दुर्गमेक्षदिनी स्वाहा ओम दुर्ग साधनी स्वाहा ओम दुर्ग नाशिनी स्वाहा ओम दुर्ग नियंत्री स्वाहा ओम दुर्ग मापहा स्वाहा ओम दुर्ग मगनदा स्वाहा ओम दुर्ग मापहा ओम दुर्गमेश्वरी स्वाहा ओम दुर्ग भीमा स्वाहा ओम दुर्ग भामा स्वाहा ओम दुर्ग दारिणी स्वाहा ओम सती स्वाहा ओम शाब्दी स्वाहा ओम भप्रीता स्वाहा ओम भंगोसनी स्वाहा ओम आर्या स्वाहा ओम दुर्गा स्वाहा ओम तिनेत्रा स्वाहा ओम दारिणी स्वाहा ओम नागदारिणी स्वाहा ओम तंत्रघंटा स्वाहा ओम महाकाला स्वाहा ओम बुद्धि स्वाहा ओम अहंकारा स्वाहा ओम सदागति स्वाहा ओम शांभवी स्वाहा ओम महिषासुरमर्दन्ये स्वाहा ओम चंडमुंड विनाशन्ये स्वाहा ओम चंडमुंड विनाशन्ये स्वाहा ओम सर्वासुरघातन्ये स्वाहा ओम सर्वमंगल
नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नदी उत्सव कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के द्वारा रामगंगा नदी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नदी उत्सव कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के द्वारा रामगंगा नदी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो गंगा दूतों और युवा मंडल सदस्यों के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जिला युवा अधिकारी अंकित कुमार गौर और जिला परियोजना अधिकारी राहुल पांडे की मौजूदगी में नदी एवं जल स्वच्छता का संदेश देने हेतु नदी की मुख्य धारा के बीच से दोनों किनारों तक मानव पंक्ति बना खड़े होकर सभी जनमानस तक नदियों व जल स्रोतों को बचाने, उन्हें स्वच्छ रखने एवं गंदगी मुक्त अविरल धारा बनाए रखने का जागरूकता संकल्प संदेश दिया गया। साथ ही सभी मौजूद जनमानस द्वारा नदी एवं धारे के आसपास श्रमदान करते हुए स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद और नमामि गंगे परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक एक नदी उत्सव का एक सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस गतिविधियों के दौरान आज हमारे पास श्रमदान करने का दिवस निर्धारित था। तो आज ये रामगंगा किनारे आप देख सकते हैं कि हमारे लगभग 70 से 75 युवा जो अलग अलग ब्लॉकों से इकट्ठा हुए हैं, आज मुरादाबाद के इस कटघर रामगंगा पुल के नीचे आज रामगंगा के किनारे बड़ी मात्रा में हमारे जो युवा हैं उन्होंने प्लास्टिक से लेकर जो भी यहाँ गंदगी है उसकी सफाई किया है और श्रमदान करके लोगों को संदेश देना चाहा है कि नदियों के किनारे एक तो कूड़ा ना फैलाएं और साथ साथ नदियों का सम्मान किया जाए और नदियों को बचाने का जो अभियान भारत सरकार चला रही है उस अभियान में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें। कार्यक्रम के दौरान जिला युवा अधिकारी के द्वारा जागरूकता संदेश के माध्यम से नदियों को स्वच्छ बनाए रखने का आग्रह करते हुए अपने विचारों को साझा किया। मंगलवार के दिन हनुमान जी के गुणगान की महिमा है, जिसे लेकर हर मंदिर में आज के दिन बाबा को नया चोला चढ़ाकर उनके पूजा अर्चना का विधान है। इसी के चलते नवीन नगर स्थित श्री बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मंगलवार के दिन हनुमान जी की गुणगान की महिमा है, जिसे लेकर हर मंदिर में आज के दिन बाबा को नया चोला चढ़ाकर उनके पूजन अर्चन का विधान है। इसी के चलते आज नवीन नगर स्थित श्री बालाजी मंदिर में मंगलवार के दिन जैन परिवार व मंदिर समिति द्वारा मंदिर प्रांगण में संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दक्ष शर्मा ने जैन परिवार को परिवार सहित पूजन करवाया, बाबा की ज्योति प्रज्वलित करवाई। इसके बाद रामधुन के साथ सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया। इसमें महिला मंडली ने भजन सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इसी क्रम में कार्यकर्ता दक्ष शर्मा ने बताया कि आज जैन परिवार द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन कराया गया है। यहाँ पर भक्तजन आते हैं, उनकी सारी शरणाएं भक्तियों द्वारा पूरी होती हैं। आज एक जैन परिवार है, उन्होंने सुंदरकांड कराया है, उनकी पूर्ण मनोकामना हुई है। तो यहाँ भक्तगण उनका बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ सुंदरकांड कर रहे हैं। भोग का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, सभी लोग काफी आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोग हैं, जैन परिवार पूरा अपना मोहल्ला, काफी बड़ी दूर से भक्तगण आए हुए हैं और सभी का ही कार्य पूर्ण हो रहा है। साथ ही बाबा के भजनों ने सभी को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर प्रमुख रूप से ज्योति आरती, सीमा, क्षमा, नीलम, नंदा, मंजू, अर्चना, सुनीता आदि कई भक्तजन मौजूद रहे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के 18 से 20 महीनों के बाद जैसे ही दुनिया अपने प्री कोविड फेज में वापस लौटी, वैसे ही कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी, जिसके बाद एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी गई। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर योगी सरकार ने हाई अलर्ट के आदेश दिए। मगर इस खबर में जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीतल नगरी वासियों और प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं है। गौर से देखें इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाएं कि क्या इस भीड़ को देखकर लगता है कि इनमें कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर कोई खौफ है। क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर ये भीड़ नजर आ रही है, उससे साफ हो चुका है कि लोगों ने कोविड-19 के नियमों को ताक पर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर देश में ओमिक्रॉन के मरीजों
की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर योगी सरकार ने हाई अलर्ट के आदेश दिए थे, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना की जांच नहीं हो रही है। साथ ही मुरादाबाद के अधिकारी योगी सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रहे हैं तो आपने स्टेशन पे कोई कोरोना के स्टेशन पे पहुंचे, यहाँ पर आपकी कोरोना की किसी प्रकार की कोई जांच हुई या किसी ने कुछ पूछा? नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो सब लोग एसी आ रहे हैं और एसी जा रहे हैं। अब सबका तो मुझे पता नहीं। जी, मैं अपना बता रहा हूँ। तो आपसे कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा? रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर बिना मास्क के घूम रहे यात्रियों पर प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं हो रही है। इन सभी बातों को लेकर सवाल ये उठता है कि अगर शहर के हालत बिगड़ते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मुरादाबाद में युवाओं ने रक्षा मंत्री से भारतीय सेना में भर्ती रैली कराने को लेकर एक जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान युवाओं ने कहा कि कोरोना के बाद से भारतीय सेना में कोई भी भर्ती की अधिसूची जारी नहीं की गई है। दरअसल जब से कोरोना महामारी से विश्व जूझ रहा है, उसके बाद से सारी व्यवस्थाएं उथल पुथल हो चुकी हैं और यही वजह है कि भारतीय सेना में भी भर्ती रैली पिछले 2 वर्ष में नहीं की गई। 2 वर्षों में भारतीय सेना की रैली भर्ती की अधिसूचना जारी नहीं होने की वजह से तैयारी कर रहे युवाओं में भी निराशा है, जिसकी वजह से जनपद के अंबेडकर पार्क से इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट परिसर तक युवाओं ने एक जुलूस निकाला और जिलाधिकारी ऑफिस पहुंचकर रक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इकट्ठा हुए युवाओं का कहना है कि रक्षा मंत्री से सिर्फ यही मांग करते हैं कि भारतीय सेना में रेल भर्ती की अधिसूचना जारी की जाए, जिससे कि तैयारी कर रहे युवाओं को भारतीय सेना में जाने का मौका मिले। हम लोगों ने सेना भर्ती की मांग के लिए जिलाधिकारी महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को समर्पित एक जो है ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो 2 साल से सेना भर्ती नहीं आई है उसका जल्द से जल्द आयोजन किया जाए। 2 साल से सड़कों पर दौड़ रहे हैं और भर्तियां आई लेकिन सेना भर्ती का आयोजन नहीं किया गया। हम लोगों की मांग रहती थी भाई स्टेडियम बनाया जाए, लेकिन स्टेडियम नहीं मिल रहा। गाँव के लोग हम जो है सड़कों पे दौड़ते हैं, उसके बाद अगर भर्ती नहीं मिल रही है और सबसे बड़ा काम जो है सेना में जाने का है, उसके लिए लड़के देशभक्ति की जो है भावना लेकर तैयारी करते हैं और फिर भी जब आयोजन नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं निराशा मिलती है। जब मांग की गई तो बोला कोरोना का मुद्दा उठा दिया कि कोरोना इससे फैलेगा। उन लोगों की जो रैलियाँ हो रही हैं, कोरोना उन चुनावी रैलियों से नहीं हो रहा है क्या? अगर अब भी समय है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम रक्षा मंत्री महोदय तक एक पैदल यात्रा करेंगे और वहाँ जाकर हम धरना देंगे, उनसे मांग करेंगे कि हम एज का रिलैक्सेशन भी हमें नहीं दिया और अब भर्ती का आयोजन भी नहीं किया जा रहा। बस हम यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द सेना भर्ती का आयोजन मुरादाबाद पहुंचे, ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है, आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। हम उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिलों से ज्ञापन दे चुके हैं और आगे जितने भी जिले हैं सभी से हम ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि भाई एक जो है सेना भर्ती का आयोजन भी किया जाए। मांगे नहीं जाती हैं, अगर मांगे हमारी मानी नहीं जाएंगी तो हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे और रक्षा मंत्री महोदय के आवास पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ बैठेंगे और सेना भर्ती जो है रैली की मांग करेंगे। आप एक कबड्डी के खिलाड़ी भी हैं, क्या संदेश? मैं एक राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी हूँ। देखो मेरे लिए जितना अहम खेल का मैदान है उतना अहम इन लोगों की आवाज़ उठाना है। खेल के मैदान पर मैं अकेला खेल रहा हूँ, लेकिन जब ये मेरे भाई परेशान है तो इनकी मांगों के लिए मैं आगे आऊँगा। जब तक इन लोगों के लिए जो है सेना भर्ती का आयोजन नहीं होगा, मैं भी अपने किसी भी खेल में जो प्रतिभाग नहीं करूँगा। इनकी मांग हमारे लिए सर्वोपरि है। आज हम जो सुरक्षित हैं वो इन लोगों की वजह से हैं। कितने ऐसे आपके साथ युवा हैं जो हमारे साथ लगभग सैकड़ों युवा जो तैयारी कर रहे हैं सेना भर्ती की। इन लोगों की मांगे आई कि सुनील भाई आप जो है मुद्दा उठाइए सेना भर्ती का। हम लोग और भी अन्य प्रकार की मांगा उठाते रहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य है उसके साथ साथ भाई समाज के लिए समय देना जरूरी है और ये मुद्दा सेना भर्ती का तो हमारे लिए सबसे अहम है। चाहे और अन्य वैकेंसी हो, आज के समय में सभी भर्तियां हो रही हैं लेकिन सेना भर्ती नहीं हो रही, तो हम जब सुरक्षित नहीं है तो हम आगे और क्या कर सकते हैं। इस दौरान भारी संख्या में युवा मौजूद रहे। मौसम के मिजाज बदलने से अब ठंड बढ़ गई है। इससे सर्द हवाओं से ठंडक बढ़ी है। सर्द हवाएं चलने से बड़ी ठंडक के कारण ठिठुरन हो गई है, लेकिन कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं हुई, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भोजपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौसम के मिजाज बदलने से अब ठंड बढ़ गई है। इसमें सर्द हवाओं से ठंडक बढ़ी है।
सर्द हवाएं चलने से बढ़ी ठंडक के कारण ठिठुरन हो गई है। देर शाम शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। लोगों को रात के अलावा सुबह शाम के समय गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। सुबह के समय धूप से कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन शाम के समय ठंड का असर शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रात चढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान गिरने लगता है और ठंड बढ़ती जाती है। राहगीर यात्री वर्ग ठंड की ज्यादा मार झेलते हैं। प्रतिवर्ष ठंड बढ़ते ही नगर निगम द्वारा लोगों को राहत दिलाने के लिए शहरी उपनगरीय क्षेत्र में बस स्टैंड समेत प्रमुख चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस वर्ष अब तक निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। इसके कारण रात के समय लोगों को खुले में ठंड से बचने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है। वहीं भोजपुर के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शाइन हिंद अध्यक्ष मोहिसिन अंसारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भोजपुर को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि अधिकांश सार्वजनिक स्थलों और चौराहों पर लोग ठंड से बचने के लिए खुद अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। अधिकतर लोग ठंड से बचने के लिए कूड़ा करकट आदि जलाकर वायु प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन शहर में नगर पंचायत द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। शहर के मुख्य चौराहे घास मंडी, धर्मपुर, अंगा बीर अब्दुल हमीद गेट, अब्दुल कलाम गेट, बड़ी मंडी चौराहा, काबली चौक, बस स्टैंड, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज आदि स्थानों पर जल्द ही अलाव की व्यवस्था की जाए। मुरादाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत भैंसिया में राशन डीलर कार्ड धारकों को राशन के साथ मिलने वाली सामग्री नहीं दे रहा है, जिसको लेकर लोगों में रोष है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी राशन डीलर अपनी मनमानी करता हुआ पाया जाए तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अधिकारियों द्वारा की जाए। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मुरादाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत भैंसिया में राशन डीलर कार्ड धारकों को राशन के साथ मिलने वाली सामग्री नहीं दे रहा है। जब कार्ड धारकों ने राशन डीलर सूरजपाल से रिफाइंड चना और नमक देने को कहा तो राशन डीलर कार्ड धारकों पर भड़क उठा और कहा कि जैसे लोगों से पिछले महीने अंगूठे लगवाकर राशन नहीं दिया था, इसी तरह अब की बार भी राशन नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें खाली राशन ही लेना हो तो लो, वरना शिकायत कहीं पर भी कुछ नहीं होने वाली है। कार्ड धारकों ने राशन डीलर की लिखित शिकायत पूर्ति अधिकारी से की है। खाली गया हुआ बड़ी उसका नमक के थैली दिया, बस खाली है, देख सकते हो तुम भी। अच्छा, कुछ नहीं दिया? कहीं शिकायत की थी डीलर साहब के यहाँ से? शिकायत तो इनकी बस कुछ पूछो मत, शिकायत तो होती रही गई है इनकी। अच्छा, खाली नमक और ये गेहूं और चावल दे रहे हैं? हाँ। कार्ड धारकों ने कहा कि पिछले महीने भी राशन डीलर सूरजपाल ने गरीबों को मिलने वाले राशन सारा बेच दिया था और अब की बार भी डीलर ने गरीबों को मिलने वाला राशन और रिफाइंड चना नमक भी बेच दिया है। कितने यूनिट आपके? 5 है। कौन से गांव के रहने वाले हो आप? ऐसी मिलन जो आगे मिला। यहाँ पर कितना गला मिलता है आपको? यहाँ पे 25 मिला गया तो 20 किलो दे मैं पिछले महीने आकर दिए। चने, रिफाइंड वगैरह? हाँ, 3 चीजें। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे भ्रष्ट राशन डीलर के खिलाफ अधिकारी कब तक कार्रवाई करते हैं। रामपुर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसके चलते पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। रामपुर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने प्राणपुर रोड पर चोरी के 3 वाहनों को बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को देख 3 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक क्रेटा कार, स्कॉर्पियो, एक अपाचे मोटरसाइकिल और एक फर्जी आरसी बरामद हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चोरी के मामलों में उत्तराखंड के किलाखेड़ा गांव निवासी रिजवान है। रिजवान स्वार के बाजार खाता गांव का रहने वाला है। कोतवाली पुलिस द्वारा एक शातिर वाहन चोर गैंग को पकड़ा गया है, जिसका एक सदस्य पकड़ लिया गया है और 2 सदस्य फरार हो गए हैं। इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि बाहर के राज्यों से ये वाहन चोरी करके लाते थे और उनकी चेसिस नंबर, इंजन नंबर और जो उनके नंबर थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी बदल देते थे और उसका नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराते थे बाहर के राज्य से। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कपूर कंपनी पर चेकिंग के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसमें ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कर्मी और युवक आपस में भिड़ गए। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिसकर्मी और इस युवक के बीच जोरदार नोकझोंक हो रही है।
इस बीच सड़क पर जमकर ड्रामा हुआ। आपको बता दें कि ये तस्वीरें मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत कपूर कंपनी से सामने आई है, जहां पर चेकिंग के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा कपूर कंपनी के चौराहे पर हो गया, जिसमें ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कर्मी और युवक आपस में भिड़ गए। साथ ही पुलिस कर्मियों का कहना है कि युवक ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता की। मामले को लेकर युवक को थाना सिविल लाइन पुलिस अपने साथ थाने ले आई। इस घटना में कौन कसूरवार है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पूनावाड़ी में कठहरिया मार्केट के आगे NHI की भूमि खाली पड़ी है, जिस पर वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा जबरन गुंडागर्दी कर मार्केट के आगे NHI की भूमि पर अवैध कब्जेदारी कर ली गई है। मामला जनपद के थाना मोड़ापांडे से है, जहां कठेरिया मार्केट के आगे NHI की भूमि खाली पड़ी है, जिस पर वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा जबरन गुंडागर्दी कर मार्केट के आगे NHI की भूमि पर अवैध कब्जेदारी बैठा दिए गए, जिससे NHI की भूमि पर अतिक्रमण करा दिया गया। साथ ही मार्केट के आगे का रास्ता बंद कर दिया गया, जिसके चलते खरीदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मार्केट के व्यापारियों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और NHI से लगातार अनुरोध के बावजूद भी NHI अपनी जगह खाली नहीं करा रहा है और अतिक्रमण नहीं हटा रहा है। इस समस्या को लेकर व्यापारियों ने मंडल आयुक्त को एक ज्ञापन दिया और अपनी समस्या के जल्द निस्तारण की गुहार लगाई। इस मौके पर गौरव कश्यप, इकबाल अहमद, शुभम सिंह, रवि कुमार, राकेश चंद्रा, दीपक राजवंशी, बबलू चंद्रवंशी, अमित कुमार आदि मौजूद रहे। बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अमरोहा जनपद के मुरादाबाद DIG से मिलने पहुंची युवती ने एक युवक पर उसको परेशान करने का आरोप लगाया है और युवती ने DIG से न्याय की गुहार लगाई है। बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये बदमाश आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमरोहा जनपद से सामने आया, जहाँ अमरोहा जनपद से मुरादाबाद DIG से मिलने पहुंची युवती द्वारा बताया गया कि अमरोहा का एक युवक उसे काफी समय से परेशान कर रहा है। युवती ने अमरोहा जिले में काफी बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवक लगातार युवती को सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो डालने की धमकी दे रहा है, जिस पर आयुक्त DIG मुरादाबाद से मिलने पहुंची। वहीं युवती ने DIG को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। अभी तक जो मेरा केस है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए DIG सर ने आज अमरोहा जिले के सभी अधिकारियों को बुलाया था और उन्होंने मीटिंग रखी थी। क्योंकि मुझे 5 महीने हो गए भागते हुए, मुझे कोई भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं इधर से उधर भाग रही हूँ और जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि वो अभी भी फोटो वीडियो वायरल कर रहा है। मैंने इन लोगों से बोला, CO सर से बोला, सभी से बोला कि सर आप कुछ कीजिए, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आके मुझे मजबूरी में आके उससे बात करनी पड़ रही है कि उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि जो तू बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू फोटो वीडियोस मत डाल। इतना सब करने के बाद में तब उसने फोटो वीडियो डालने बंद किए हैं, वरना अभी तक वो अगर मैं उससे एक दिन बात नहीं करूँ तो वो फिर चालू हो जाएगा। क्या नाम है लड़के का? मोनिश कुरैशी। कहाँ रहता है? उझारी। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं लगातार बढ़ रही घटनाओं को देखकर लगता है कि उनमें पुलिस के प्रति कोई डर नहीं है। वहीं खुलेआम 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आप भी देखें ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से युवक को जमकर पीटा जा रहा है। खुलेआम की गई मारपीट की इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीरें मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र की है। ये तस्वीरें चौकी 10 सराय की बताई जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्ष आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर जब SP सिटी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 2 दुकानदारों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर थाना कटघर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये चौकी 10 सराय क्षेत्र में 2 दुकानदार जिनकी दुकानें आमने सामने हैं, दोनों के बीच किसी बात को लेके मारपीट हुई है। उसमें दोनों की तरफ से लोग इंजर्ड हैं और दोनों पक्षों की ओर से थाना कटघर पर मुकदमा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जो इंजर्ड थे उनका इलाज करवाया गया है, मेडिकल कराया गया है और इसमें बाकी लोगों की गिरफ्तारी करके शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।
देखना ये होगा कि कब जाकर इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। लगातार क्षेत्र में हो रही अवैध चरस के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। वहीं पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के कटघर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लगातार क्षेत्र में हो रहे अवैध चरस के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है, जिस पर चौकी 10 सराय प्रभारी रोहित कुमार को सूचना मिली कि एक युवक वसीम पुत्र यासीन रहमत नगर गली नंबर 5 का रहने वाला करबला के मैदान में चरस बेच रहा था, जिस पर ही चौकी प्रभारी 10 सराय आरक्षी ललित आरक्षी सोनू के साथ करबला के मैदान में 330 ग्राम चरस के साथ मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में बेखौफ दबंगों का कहर लगातार जारी है। दबंग आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला थाना मझोला क्षेत्र से सामने आया, जहां कुछ युवक मिलकर एक छात्र की पिटाई कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुरादाबाद में बेखौफ दबंगों का कहर लगातार जारी है। ये दबंग आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना मझोला क्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ युवक मिलकर एक छात्र की पिटाई कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे कुछ युवक मिलकर एक छात्र की जमकर पिटाई कर रहे हैं। दरअसल थाना मझोला अंबेडकर नगर नया गांव के वायरल वीडियो बताया जा रहा है। वह वीडियो वायरल होने से हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थाना मझोला में अंबेडकर कॉलोनी में एक वीडियो है। कुछ स्टूडेंट पहले खड़े हुए बात कर रहे हैं, फिर उनके बीच में मारपीट शुरू हो गई है। उनकी पहचान कराई जा रही है और जल्दी ही एक अभियोग पंजीकृत करा के इन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी वो वीडियो देखा गया है, आज संभवतः आज सुबह की घटना है वो, और उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने छात्र को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर 5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हां, अब आपके शहर मुरादाबाद के रामगंगा विहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड मीटिंग। So I've come to the conclusion, just a